पहले में सप्लीमेंट्री निकाला गया, दूसरे में सप्लीमेंट्री नहीं निकाला गया, उसमें भी कई विवाद हुआ। लेकिन अगर लबोलबाब सब कुछ देख लिया जाए तो के पाठक के मंशा पे या अतुल प्रसाद जी के मंशा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। मात्र 8 महीने में ही बीपीएससी टीआरई की थर्ड की तैयारी शुरू हो गई, तो ये अपने आप में बिहार के बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका था। नो डाउट, चूंकि क्या है कि सीटें उस मुकाबले में नहीं है, फिर भी अगर देखा जाए कि जहां 7.5 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं और 1.5 लाख सीटें हैं, तो बहुत ज्यादा ये सीटें हैं। इतनी सीटें नॉर्मली कहीं नहीं होती। मतलब मुझे लगता है कि 8 महीने में हर व्यक्ति जब सुबह उठता है पढ़ने पढ़ाने वाला, तो पहले ये देखता है कि के पाठक साहब क्या कह रहे हैं, क्या उनका फरमान जारी हो गया, क्या क्या उन्होंने सूचना दी है। उसके बाद आदमी दूसरा देखता है कि नीतीश कुमार जी किस पार्टी में है, वो जेडीयू में है कि आरजेडी में है कि बीजेपी में है कि कांग्रेस में है कि भारत में है कि इंडिया में है कि अमेरिका में है। ये 2 न्यूज बिहार के न्यूज़ों में बहुत ही प्रमुख न्यूज रहा है, और इस प्रश्न का समाधान यही हो सकता था कि या तो के पाठक जी को शिक्षा विभाग से हटा दिया जाए, या फिर दूसरा ये उठता, लेकिन नीतीश कुमार की बात गलत हो जाएगी, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, तो बेहतर ऑप्शन यही था कि इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया जाए। और ये भी चाहते थे, सरकार भी चाहती थी और सब चाहते थे, तो उसका परिणाम ये हो गया। देखिए, अगर हम लोग बीपीएससी टीआरई की बात करें तो जहां तक मेरा अपना मानना है, बीपीएससी टीआरई मतलब 2 व्यक्ति, अतुल प्रसाद और के पाठक जी, ना बीपीएससी ना शिक्षा विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के सीनियर आईएएस अफसर हैं के पाठक। खबरें चली, आज समाचार पत्रों में दिया भी गया है कि उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी राज्य सरकार ने दे दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि के पाठक 8 जून 2023 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने, और उसके बाद से ही देखा जाए तो सुर्खियों में के पाठक ही बने रहे। चाहे वो स्कूल में समय से शिक्षक को पहुंचना हो, विद्यार्थियों को पहुंचना हो, शिक्षक बहाली का कार्यक्रम हो, उनके कार्यों से राजभवन का नाराज होना हो, शिक्षा मंत्री का नाराज होना हो, या फिर उनके चलते विधानसभा में कई दिनों तक हंगामा होना हो, इन सब को लेकर आपको बता दें कि अंततः यही हुआ कि के पाठक जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। हमारे साथ है रामांशु सर हैं बात करने के लिए, इनसे बात करेंगे। सर, 20 फरवरी को ही नीतीश कुमार विधानसभा में कहते हैं कि काफी ईमानदार अफसर हैं और ये पद पर बने रहेंगे, लेकिन सर अभी तक चर्चा जो है बिहार के विधानसभा में ये चल रहा है कि स्कूल में शिक्षक कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे। देखिए आदेश जी, जहां तक के पाठक जी का सवाल है, और उनके साथ में एक अधिकारी का और नाम लेना चाहूंगा, अतुल प्रसाद जी। इन दोनों लोगों पे कितनी भी कंट्रोवर्सी उठ जाए, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ जाए, कोई तारीफ कर ले, कोई विरोध कर ले, लेकिन वास्तव में बीपीएससी टीआरई के लिए इन दोनों लोगों ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में, क्या पूरे भारत के इतिहास में इतना बड़ा काम कहीं नहीं हुआ। सही समय पे एग्जाम ले लेना, एग्जाम ईमानदारी पूर्वक लेना, टाइम से इतने सारे डिफरेंट प्रकार के रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट निकालने के बाद सबको ज्वाइन करा देना। मात्र 8 महीने में ही बीपीएससी टीआरई की थर्ड की तैयारी शुरू हो गई, तो ये अपने आप में बिहार के बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका था। नो डाउट, चूंकि क्या है कि सीटें उस मुकाबले में नहीं है, फिर भी अगर देखा जाए कि जहां 7.5 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं और 1.5 लाख सीटें हैं, तो बहुत ज्यादा ये सीटें हैं। इतनी सीटें नॉर्मली कहीं नहीं होती हैं। उसके बावजूद 5-6 लाख लड़के बाहर ही हुए। पहले में सप्लीमेंट्री निकाला गया, दूसरे में सप्लीमेंट्री नहीं निकाला गया, उसमें भी कई विवाद हुआ। लेकिन अगर लबोलबाब सब कुछ देख लिया जाए तो के पाठक के मंशा पे या अतुल प्रसाद जी के मंशा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। अच्छा, देखिए, बिहार के लोग हो, चाहे बिहार में हो चाहे बिहार के बाहर हो, वो सब एक बात तो मानते हैं कि बिहार की जो प्राथमिक शिक्षा है या शिक्षा व्यवस्था जो भी है, वो पूरे भारत में सबसे बेकार शिक्षा व्यवस्था की श्रेणी में एक में आता था, जिसका प्रमाण 2-4 ये मिला कि जब हमारे टॉपर्स निकले और उन टॉपरों का इंटरव्यू हुआ, और जिस प्रकार उन्होंने इंटरव्यू में अपने प्रश्नों का आंसर दिया, जिससे मालूम चल गया कि शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। और उसके बाद जो अच्छे अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था सौंपा गया, उसमें हमारे के पाठक जी भी थे। अब इसमें कई प्रश्न उठ गए हैं कि अभी तक बिहार में कभी सुरक्षा की बात, कभी दंगा की बात, कभी जो है जातिवाद की बात, ये सब उठता था। लेकिन पिछले अगर हम लोग 8-9 महीने से देखें तो 2 ही बातों पे चर्चा हो रही है। एक के पाठक जी ने क्या कहा, मतलब मुझे लगता है कि 8 महीने में हर व्यक्ति जब सुबह उठता है पढ़ने पढ़ाने वाला, तो पहले ये देखता है कि के पाठक साहब क्या कह रहे हैं, क्या उनका फरमान जारी हो गया, क्या क्या उन्होंने सूचना दी है। उसके बाद आदमी दूसरा देखता है कि नीतीश कुमार जी किस पार्टी में,
वो जेडीयू में है कि आरजेडी में है कि बीजेपी में है कि कांग्रेस में है कि भारत में है कि इंडिया में है कि अमेरिका में है, ये दो न्यूज बिहार के न्यूजों में बहुत ही प्रमुख न्यूज रहा है। लेकिन अभी जो है क्या नाम है, हमने भी पढ़ा पेपर में कि शायद जो है के पाठक साहब को प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है और शायद वो केंद्रीय जो है प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं। क्या प्रेशर के चलते जो विधानसभा में इतना प्रश्न उठ रहा था और टाइमिंग को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि 9:45 से होगा और 4:15 शिक्षकों को जाना होगा, लेकिन पत्र कोई औपचारिक रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं निकाला गया, द्वंद की स्थिति, राजभवन से भी द्वंद की स्थिति, क्या इस दबाव में ये कदम उठाया गया है क्या? देखिए, एक तो जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है, बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेटमेंट देखते हो थोड़ा सा उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को भी सोचना चाहिए। 9 बजे से स्कूल शुरू होने वाला है और टीचर अगर 9:45 पे पहुंचेगा तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब 10 बजे से है और अगर 9:45 9 मतलब कम से कम 1-1.5 घंटे पहले नहीं पहुंचेगा तो मुझे नहीं लगता कि व्यवस्था ठीक से कर पाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था उस टीचर को करनी होती है। और छुट्टी के जो है 15 मिनट बाद वो चला जाए तो बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल काम होते हैं, खासकर भारत में, क्योंकि टीचरों को मिड डे मील भी खिलाना है, टीचरों को ही कॉपी बंटवाना है, टीचरों को ही साइकिल बंटवाना है, टीचरों को ही सब कुछ करना है, तो ये पढ़ाई के दौरान वाले टाइम में नहीं हो पाता है। और जिस प्रकार के पाठक जी हर चीज की कड़ी कार्रवाई कर रहे थे तो समय को लेके तो नो डाउट कि एक जो है असमंजस बना हुआ था। क्योंकि ये मुद्दा पहुंच गया विधानसभा, विपक्ष कहने लगा कि के पाठक ऐसा ऐसा फरमान जारी किए हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस टाइम से नीतीश कुमार जी ने कहा, लेकिन उसका एक लेटर तो जारी होना चाहिए, तो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ। अब वो लेटर को भी लेके लोग फर्जी उठा दिए कि लेटर सही है कि गलत है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्पष्ट कर दिया गया, बाद में दिया गया कि साहब लेटर जो है ये सही नहीं है, लेटर गलत है। तो नो डाउट कि ये तो प्रश्न चिन्ह सारे के सारे प्रश्न उठेंगे ही, और इस प्रश्न का समाधान यही हो सकता था कि या तो के पाठक जी को शिक्षा विभाग से हटा दिया जाए, या फिर दूसरा ये उठता, लेकिन नीतीश कुमार की बात गलत हो जाएगी, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, तो बेहतर ऑप्शन यही था कि इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भेज दिया जाए। और ये भी चाहते थे, सरकार भी चाहती थी और सब चाहते थे, तो उसका परिणाम ये हो गया। सर एक और चीज है सर, टीआरई सर जो है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, के पाठक के आने के बाद ही ये बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ। जिस तरह से परीक्षा बीपीएससी ने सही से लिया, उसी रफ्तार से ये ज्वाइनिंग भी करवाते रहे, अलग अलग नियम बनाते रहे, पोस्टिंग करवाते रहे, पोस्टिंग में भी सेंट्रलाइज पोस्टिंग होते रहा। सर क्या लगता है, टीआरई 3 हो सकता है कुछ से पहले ये चले जाए केंद्र में? टीआरई 4 को लेकर सर क्या संभावनाएं आपको लगती है? देखिए, अगर हम लोग बीपीएससी टीआरई की बात करें तो जहां तक मेरा अपना मानना है, बीपीएससी टीआरई मतलब दो व्यक्ति, अतुल प्रसाद और के पाठक जी, ना बीपीएससी ना शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग का मतलब सिर्फ एक के पाठक और बीपीएससी का मतलब अतुल प्रसाद, क्योंकि बीपीएससी में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, सारे के सारे वही अधिकारी हैं जो आज से 1.5 साल पहले थे, एक व्यक्ति के आने से सारा परिवर्तन हुआ है। और माननीय अतुल प्रसाद जी ने चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो और चाहे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, जितना बढ़िया से हो सकता था उन्होंने कराया। तो चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 तो उन्होंने ईमानदारी से करा दिया, सबकी ज्वाइनिंग हो गई, लेटर भी बढ़ गया, सब कुछ सारा का सारा काम हो गया। लेकिन जहां बीपीएससी टीआरई की बात 3 की बात चले, जो मार्च में आने वाला है, तो अतुल प्रसाद जी रिटायर हो गए। अब कौन उसका चेयरमैन बनेगा? 2 लोग चेयरमैन बन के, एक सर बने थे, 26 तक उनका कार्यकाल था, फरवरी हट गए, फिर दीप्ति जी बनी, प्रभार दिया गया था उनको, तो अभी उसका कोई चेयरमैन भी नहीं बना है, और इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो कैसे होगा? प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही उठेगा। के पाठक भी हो सकता है उसके पहले छोड़ के चले जाए, तो ये भी प्रश्न चिन्ह उठाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी टीआरई का तो ये लोग एग्जाम करा देंगे, लेकिन जो बीपीएससी टीआरई 4 की बात हो रही है, उसके बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने बोला था, वो थे माननीय के पाठक, और वो भी कोई भरी सभा में नहीं बोले थे, बल्कि वो ऑफिस में अपने ऑफिस में जा रहे थे, तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग, बहुत सारे पत्रकार लोग, बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछे, तो उन्होंने कहा घबराइए मत, बीपीएससी टीआरई 4 भी आने वाला है। तो अब जब वो यहाँ है ही नहीं है, तो बीपीएससी टीआरई 4 का भविष्य भगवान ही जाने। सर तो के पाठक नहीं रहेंगे, बात सही भी है। सरकार की तरफ से कोई औपचारिक इसको लेकर घोषणा नहीं हुई है सर, के पाठक जी ही बोले, और जो बोले वो करते हैं, इसलिए लोगों ने विश्वास कर लिया। सर क्या के पाठक नहीं रहेंगे तो क्या टीआरई 4 नहीं होगा सर, क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक टीआरई 4 का प्रश्न है, आप तो ये मानिए कि बिहार में सिर्फ एक ही परीक्षा तो नहीं था ना। 8 महीने पहले तक टीचर की भर्ती कहीं कोई नामो निशान नहीं था। 8 महीने पहले पुलिस की भर्ती की बात चल रही थी, 8 महीने पहले सिविल कोर्ट की भर्ती की बात चल रही थी, 8 महीने पहले 10+2 के बच्चों की भर्ती की बात चल रही थी। ये अचानक बीपीएससी टीचर आ गया और यही सब कुछ बन गया। अगर वास्तव में सरकार की मंशा रोजगार की होती तो इन तीनों एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाता,
लो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। क्या ये बच्चे सारे वोटर्स नहीं है, उनके घर वाले वोटर्स नहीं है, सिर्फ टीचर? तो टीचर का मतलब के पाठक, अतुल प्रसाद और कोई नहीं। रही बात सरकार के मंशा की, तो सरकार की मंशा मई में तो चुनाव कंप्लीट ही हो जाएगा। और जहां तक सूचना मिल रही है कि अभी कुछ लोग चाह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हो जाए, कुछ लोग नहीं चाह रहे कि विधानसभा का चुनाव हो जाए। सर क्या सर विधानसभा का चुनाव अगर लोकसभा के साथ हो जाता है TRE 4 तब आएगा सर? तब भी क्यों आएगा, क्योंकि तो मई में तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका रहेगा ना, अगस्त की बात है, तो कोई संभावना ही नहीं बनेगी। जितना उनको नाम और पैसा रुपया कमाना था तो काम कंप्लीट हो चुका है ना। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि BPSC TRE 4 के बारे में अभी कोई अधिसूचना जारी हो। हाँ, सीटें होंगी तो सरकार उसके लिए प्रयास करेगी, लेकिन चूंकि 8 महीने में आज तक भारत में 3 बार कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ पूरे भारत में हुआ तो एक ही चीज हुआ, BPSC TRE। तो मुझे संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि अगर वास्तव में सरकार की मंशा होती तो बाकी तीनों तो एग्जाम करा ही लेते हैं ना। सर अगर TRE 4 होगा भी तो सर क्या जिस एक कहें कि सर तेजी के साथ जो ये 3 के पाठक के रहते हुए होगा, उस हिसाब से TRE 4 होगा, अगस्त में हो जाएगा सर? देखिए, शिक्षा विभाग इतना ईमानदार और इतना कर्मठ विभाग नहीं है। वो तो के पाठक थे, उनकी लाठी चलती थी तो अच्छे अच्छे लोग जो है कांपते थे। अब जब जो है मदारी ही नहीं रहा तो बाकी सारे जो है जानवर किस तरह से बिहेव करें, भगवान ही मालिक है। सर क्या शिक्षा विभाग सर क्या पहले ही वाली स्थिति में चला जाएगा या फिर सरकार इसी तरह इसको मेंटेन रखेगी, आपको क्या लगता है सर? देखिए, बिहार के हित में तो नहीं हो कि शिक्षा विभाग पहले वाली स्थिति में चले जाए। इसमें कोई ना कोई और अच्छा अधिकारी आना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई अंदेशा दिख नहीं रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग को और बेहतर किया तो बेहतर है, लेकिन वही है ना कि बहुत सारी चीजें राजनीतिज्ञों के हाथ में होती हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है, अधिकारियों के हाथ में होती है। और ऐसा तो है नहीं कि सारे अधिकारी ईमानदारी हैं, एक से एक बेईमान अधिकारी भी हैं। तो किस अधिकारी को दायित्व दिया जाता है, किस मंशा और नीयत से दिया जाता है, ये भी सब सारे का सारा हमें देखना होगा। तो बता दें आपको कि के पाठक जी जो हैं वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पर जा रहे हैं, और कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग अब उनके हवाले नहीं रहेगा। और के पाठक के आने के बाद ही ताबड़तोड़ तरीके से बिहार में 3 शिक्षकों की भर्तियां कराई गई और देश भर में एक कीर्तिमान बना कि इतने कम समय में इतने लाखों लाख शिक्षकों की बहाली की गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो TRE परीक्षा थी, इसका नोटिफिकेशन हो या फिर इसका ज्वाइनिंग हो, इस सब कुछ जो है 2 सीनियर IAS अफसरों पर जो था इसका दारोमदार था, जो हीरो बन के निकले, एक BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और दूसरा के पाठक। दोनों लोग, एक लोग अतुल प्रसाद जी तो रिटायर कर गए, के पाठक भी अब जा रहे हैं। तो क्या TRE 3 परीक्षा हो जाएगा? क्या उसी तेजी के साथ ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या उसी तेजी में महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि TRE 4 अगस्त में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि TRE 4 को लेकर सिर्फ और सिर्फ के पाठक ने ही वादा किया था कि अगस्त में TRE 4 होगा, सरकार के द्वारा नहीं कहा गया था। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आशा करेंगे कि जो भी वादा के पाठक द्वारा किया गया है सरकार उसका मान रखेगी और अगस्त में TRE 4 जरूर कराएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।